अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज। नाज़रीन, केरला के रिटायर्ड डीजीपी एनसी आस्थाना ने एक बड़ा सवाल उठा दिया है। उन्होंने कहा कि आज की जो पुलिस है वो अनपढ़ और जाहिल है। एक ऐसी पुलिस वालों की जमात खड़ी हुई है जो सुप्रीम कोर्ट और कानून के धज्जियां उड़ा रही है। उन्होंने एक चैनल पे बात करते हुए, यानी एक वेबसाइट पे बात करते हुए उन्होंने ये सारी तफसीलात बताई। उन्होंने ये कहा कि पुलिस के मौजूदा काम बहुत खतरनाक है और कानून के धज्जियां उड़ा रहा है। ये डिबेट, ये उनसे सवाल ये किया जा रहा था कि दिशा रवि जो बेंगलुरु की 23 साल लड़की है, उसको टोल किट के केस में दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट किया, जबकि बेंगलुरु पुलिस को भी पता नहीं है या उनको इत्तला नहीं दी गई। इस तरह से जो भी किसानों का प्रोटेस्ट चल रहा है या धरने चल रहे हैं या जो भी हक की बात है, अगर उसको सपोर्ट करेंगे या उठाएंगे तो सीधे सीधे यूएपीए का एक्ट लगा दिया जा रहा है और इस तरह से तमाम लोगों को परेशान किया जा रहा है। यानी हुकूमत की जानिब से यह किया जा रहा है कि कोई भी अगर हक की आवाज उठाएंगे तो उनको छोड़ा नहीं जाएगा। आज हमारे ही मुल्क में हम बेगाने से हो गए हैं। बहरहाल, जो डीजीपी ने यह सवाल उठाया है, इसको हमें समझने की जरूरत है कि एक ईमानदार डीजीपी ने किस तरह से पुलिस को अनपढ़ कहा। तकीउर रहमान और शेख शफीक, ये रिपोर्ट देखिए। नाजरीन, आज जो हमारे मुल्क में पुलिस की जो कार्रवाई हो रही है, इसको देखकर ये लगता है कि जिस तरह से गोदी मीडिया एक खौफ में डर में काम कर रही है, वैसे ही पुलिस कानून के धज्जियां उड़ाते हुए, कानून का एक मजाक बनाते हुए मजलूम और आम आदमी पर जुल्म कर रही है और वो यूथ लोगों को टारगेट बना रही है जो हमारे मुल्क का मुस्तकबिल सोच रहे हैं, किसानों का सपोर्ट कर रहे हैं और जो भी बुरी सोच हमारे मुल्क के लिए है और हमारे मुल्क को जो नुकसान हो सकता है, ऐसी सोच से उसके खिलाफ खड़े होना, उसके खिलाफ बोलना, ऐसे लोगों पर भी पुलिस का जुल्म जारी है। यानी आज पूरी तरह से तकरीबन मीडिया गोदी मीडिया और दलाल मीडिया हो चुकी है। वैसे ही पुलिस पे भी वही, हम कहें तो गलत नहीं होगा कि जो जिम्मेदारी थी पुलिस की, वो जिम्मेदारी से भटक चुकी है और पॉलिटिशियन के लिए काम कर रही है पुलिस। और इनकी हिम्मत इसलिए बनती है कि सामने वाला इनके जुल्म के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता। शायद यही वजह कि पुलिस की हिम्मत को और बढ़ाते हैं। बहरहाल, रिटायर्ड डीजीपी केरला के एनसी आस्थाना ने बड़ी अहम बात की और उन्होंने पुलिस को अनपढ़ जाहिल कह दिया और एक पुलिस महकमे को ही खड़गरे में लाकर खड़ा कर दिया। आप समझ सकते हैं कि आज के इस माहौल में और आज के इस दौर में जिस तरह से पुलिस का रवैया होना चाहिए था, मजलूम और मजबूर की हिफाजत करना, इंसाफ देना, वहीं पर पुलिस का काम उल्टा हो चुका है। बहरहाल, यकीनन ऐसे लोग भी इस महकमे में हो गुजरे हैं, जैसे एनसी आस्थाना ने बात कही। हम सलाम करते हैं ऐसे डीजीपी को जिसने इसी महकमे में रहकर इतने साल गुजारे और उन्होंने हकीकत जानी और आज की जो पुलिस है वो पुलिस पर सवालिया निशान उठा दी। आइए सुनते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से एनसी आस्थाना ने पुलिस के खिलाफ बयान दिया। मैं शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। क्योंकि इनका जो 2015 का जजमेंट था, उसमें एक लाइन अपने आप में इस पूरे वितंडावाद को, ये पूरा जो नाटक खड़ा किया गया है, उसको समाप्त कर देती है। उस जजमेंट में साफ साफ कहा गया जस्टिस राजीव शक्दर के द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट में कि espousing the cause of a particular section of people cannot be considered anti-national or creating disaffection amongst people at large। ये उनका एक सेंटेंस ही इस पूरे नाटक को ध्वस्त कर देता है। ठीक है, अब बारी बारी से आते हैं कि उस एफआईआर में क्या गलतियां हैं या क्या जानबूझकर की गई धांधलियां हैं। देखिए, ऐसा है कि पूरी ब्यूरोक्रेसी में और पुलिस में एक नई जमात खड़ी हो गई है, जिसको कि हम लोग अनपढ़ों की जमात बोल सकते हैं। ये अनपढ़ों की जमात एक भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का फैसला नहीं जानती है, जिसके विरोध में जाकर वो जनता पर ही अत्याचार कर रहे हैं। इसमें पहला सेक्शन जो बताया गया एफआईआर, जैसा कि आपको मालूम है कि दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पे और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की वेबसाइट है ई कोर्ट्स, उस पर अपलोड नहीं की गई है। लेकिन स्पेशल सीपी साहब ने अपने इंटरव्यू में बताया था, द हिंदू ने रिपोर्ट भी किया है सेक्शंस को। पहला सेक्शन सेडिशन का लगाया है। सेडिशन कहीं से इसमें लगता ही नहीं, क्योंकि उसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जजमेंट मौजूद है केदारनाथ सिंह केस में। देयर इज नो कॉल
to overthrow the constitutionally elected government by violence. सवाल ही कहीं नहीं खड़ा होता है। दूसरा सेक्शन 153 आईपीसी लगाया है। 153 is provoking, wantonly provoking riot. राइट। इसके ऊपर जो डेफिनेटिव जजमेंट है वो मंजर सईद खान वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का है। ये आपको याद होगा, एक प्रोफेसर जेम्स लेन होते थे जिन्होंने शिवाजी के ऊपर एक किताब लिखी थी। उस किताब को लेके काफी हंगामा हो गया था, बड़ी तोड़फोड़ भी की गई थी भंडारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट की लाइब्रेरी में पुणे में। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि 153A क्यों नहीं लगता वहां पर। उसी तरह से 153 के ऊपर भी जजमेंट्स मौजूद हैं कि 153 वहां पर कहीं से लागू नहीं होता है। प्रिया पिल्लई जी का जजमेंट सही है कि टू एस्पाउस द कॉज ऑफ ए सर्टेन सेक्शन ऑफ पीपल, अगर फार्मर्स एजिटेशन कर रहे हैं तो उसको सपोर्ट करना कहीं से भी अपराध नहीं हो जाता। जहां तक कॉन्स्पिरेसी की बात है, कॉन्स्पिरेसी तो खैर कहीं बनता ही नहीं है उसमें, किस बात की कॉन्स्पिरेसी। दुनिया में अरबों लोग इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं और अगर उसमें कुछ लोग आपस में संपर्क में हैं तो उसको कॉन्स्पिरेसी नहीं बोला जा सकता है। सिटीजन से ये अपेक्षा की जाती है कि उसको देश के इतने कॉम्प्लिकेटेड कानून का, जिसमें कि कुछ नहीं तो 2200 माइनर एक्ट्स हैं और मेजर एक्ट्स के अलावा सबकी जानकारी होगी। अगर सबकी जानकारी अगर सिटीजन को होती है तो ये काले कोट की इतनी बड़ी आर्मी लाखों लोगों की क्यों खड़ी कर रखी गई है, उनसे क्यों अपेक्षा की जाती है। अभी जहां तक टूल किट की बात आती है, ये तो मतलब निहायत ही हास्यास्पद बात है कि इंटरनेट के एक डॉक्यूमेंट को बढ़ाने के लिए या उसको एडिट करने के लिए लोगों को तंग किया जा रहा है। वो कन्विक्ट नहीं हो पाएंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है हाई कोर्ट से तो छूट ही जाएंगे, लेकिन टूल किट क्या है जो पब्लिक डोमेन में रिपब्लिक वर्ल्ड ने इसको अपलोड किया है स्क्रिप्ट पर, वहां से लेकर मैंने देखा है कि टूल किट में 2 सेट ऑफ एक्शन बताए गए हैं, अर्जेंट और प्रायर। प्रायर एक्शन में डिजिटल स्ट्राइक का जिक्र किया गया है। अब डिजिटल स्ट्राइक कोई साइंटिफिकली डिफाइंड या वैलिड टर्म नहीं है, स्टैंडर्ड टर्म नहीं है। आपको याद होगा कि जब चाइनीज एप्स को सरकार ने बैन किया था तब भी उनकी प्रशंसा में, उनकी प्रशस्ति में अखबार वालों ने कहा था कि इट्स ए डिजिटल स्ट्राइक ऑन चाइना। ये डिजिटल स्ट्राइक को साइबर वारफेयर से कंफ्यूज नहीं किया जाना चाहिए। साइबर वारफेयर एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज है जो कि हाईली एडवांस्ड नेशंस विद वेरी हाई लेवल ऑफ साइबर टेक्नोलॉजी कैन लॉन्च। ऐसा मानने का कोई कारण नहीं है, मान भी न चलिए कि खालिस्तानियों ने बनाया इसको, लेकिन उनके पास उनके ग्रुप में हो सकता है 4 हैकर भी, वो मान लिया। लेकिन क्या हमारा 138 करोड़ का देश इतना अशक्त हो गया है कि मिलकर हमको इमोबिलाइज कर देंगे या पैरालाइज करेंगे? अब टूल किट में इट ऑल्सो कॉल्स फॉर मोबिलाइजिंग ओपिनियन थ्रू सोशल मीडिया, शेयरिंग सॉलिडारिटी फोटोज एंड वीडियो मैसेजेस, साइनिंग पिटीशंस एंड ईमेल्स। वो स्टैंडर्ड ओपिनियन बिल्डिंग का जो तरीका है वो कोई ऑफेंस नहीं है। उसी तरह से उसमें ट्वीट स्टॉर्म की बात आई है। ट्वीट स्टॉर्म सिंपली मीन्स अ सीरीज ऑफ रिलेटेड ट्वीट्स पोस्टेड बाय अ ट्विटर यूजर इन क्विक सक्सेशन, एक के बाद एक करना। इसी तरह से ईमेल जब शुरू हुआ था तो मेल बॉम्बिंग की बात होती थी। ये कोई ऑफेंस नहीं है। अब इसमें एक टूल किट में एक और ध्यान दीजिए कि इसमें इंडियन एम्बेसीज पर सॉलिडारिटी प्रोटेस्ट करने की बात की गई है। उससे ये भी ध्वनि निकलती है कि इसकी जो प्राइमरी ऑडियंस थी वो, और जहां तक फार्मर्स मार्च को सपोर्ट करने की बात है तो उनसे करबद्ध प्रार्थना है कि सरकार मार्च की परमिशन तो आप नहीं दी थी, जिस पर मार्च को पुलिस ने परमिशन दे रखी है उसको सपोर्ट करना कब से अपराध हो गया? या किस कानून में, किस जजमेंट में अब तक कहा गया है कि कहीं कोई एजिटेशन हो रहा है तो उसको सपोर्ट करना अपराध हो गया? एजिटेशन की प्रक्रिया में कोई अपराध करता है तो ठीक है, उसके लिए दंडित करिए उसको। अगर कहीं इंसाइटमेंट टू वायलेंस है तो उसके लिए दंडित करिए। एक थ्योरेटिकल कॉज को सपोर्ट करने के लिए मुझको कैसे दंडित किया जा सकता है? सेल वर्ल्ड। हे, अगर आप मोबाइल फोन खरीदने की सोच रहे हैं तो चले आइए सेल वर्ल्ड की शोरूम में। यहाँ पर सारे ब्रांडेड मोबाइल, CDMA4 और एडिशनल एक्सेसरीज दस्तयाब है। मोबाइल फोन्स की दुनिया में भरोसेमंद नाम सेल वर्ल्ड, द मोस्ट ट्रस्टेड नेम इन मोबाइल फोन सिंस 1999 एट योर सर्विस। सेल वर्ल्ड।